दोस्तों नया चैप्टर लेकर आ चुके हैं हम पॉलिटेक्निक के लिए एंट्रेंस। ये भारत भारती की किताब है और हम 9th नंबर चैप्टर जो है लासापा और मासापा यानी एचसीएफ एलसीएम के बारे में आज बात करेंगे। वैसे मैं सिंपल से बता दूं आपको पहले ही कि इस चैप्टर में कुछ ऐसा है नहीं जो आपने पढ़ा नहीं है, बस छोटा सा है, मजाक जैसा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं माशा की। तो जो मासा है सो थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है। अभी बात कर रहे थे मासा की। तो जो मासा होता है वो सिंपल सी बात है, करने का तरीका वही है। पहले फैक्टर हमको करना होगा। चूंकि यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है आप देख ही रहे हैं, आपके पास बीजी व्यंजक होंगे यानी बहुपद होंगे और इनका मासा और लासा निकालना है। तो वही तरीके रहेंगे जो आप गिनतियों के साथ करते हैं, कुछ अलग नहीं होने वाला है। यहाँ पे विधि के बारे में भी लिखा गया है किताब में, बट मैं आपको सिंपल सा बता दूं कि पहले आपको फैक्टर करना है। 2 पद कम से कम तो होने चाहिए मासा या लासा ज्ञात करने के लिए। तो दोनों को फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के बाद जो भी गिनती दोनों में कॉमन होगी वही आपका मासा होगा। और लासा की बात कर ले यानी एलसीएम की बात कर लेंगे तो जो कॉमन होगी उसको रखेंगे, साथ में जो कॉमन नहीं होगी उनको भी अलग से रखेंगे। दैट्स कॉल्ड आपका लासा। वैसे लासा निकालने का जो भी तरीका होता है आपको तो किताब में बताया भी गया था बहुत, लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा अच्छे से समझ लेंगे अभी हल करते वक्त। और यहाँ पे दोनों के बीच में जो संबंध होता है बहुत छोटा सा होता है। लासा गुणते मासा बराबर पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या। तो जो उनके बीच में संबंध होता है ये व्यंजकों के रूप में भी काम करता है। देखिए मासा गुणते लासा बराबर व्यंजकों का गुणनफल, वही काम करता है। बस यही सिंपल सा सूत्र था और ये काम करना है। साथ में भिन्नों का लासा और मासा की ज्ञात करने का तरीका जो सिंपल सा होता है। एक छोटी सी ट्रिक समझ लीजिए। अगर आपको लासा निकालना है तो अंशों का लासा बटे मासा करना है, और अगर भिन्नों का मासा निकालना है तो अंश का मासा बटे लासा करना है। यानी अगर मासा निकालना है तो ऊपर मासा करना है, लासा निकालना है तो ऊपर लासा करना है। ये होता है भिन्नों के लिए। तो बहुत सिंपल सी चीज है। अभी यहाँ पे सिंपल जितना दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाए। तो चलिए क्वेश्चन को फटाफट से शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रश्नावली 9 है, अभ्यास माला 9 है, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 1 से लेकर स्टार्ट होकर ये जा रहा है आपको 41 नंबर क्वेश्चन तक। तो हम तो पूरा सारे क्वेश्चन तो देखेंगे नहीं, बट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपके लिए जरूरी होंगे और जो एग्जाम में आए होंगे और जो स्टार लगे होंगे, जो मुश्किल होंगे, उन्हीं को देखा जाएगा। सो जैसा कि रिवाज रहा है हर प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन को करना इम्पोर्टेंट होता है, जरूरी होता है, बिकॉज बस यूं ही। और पहला क्वेश्चन है कि x पावर 5 प्लस 2x पावर 4 प्लस 3x पावर 3 और तथा x पावर 7 माइनस x पावर 5 का मासा क्या होगा। इनका मासा हमको ज्ञात करना है। दोस्तों यहाँ पे हमने लिख लिया है दोनों ही बहुपदों को। अब करते हैं इसका गुणनखंड। सबसे सिंपल आसान जो काम होता है, ज्यादा कुछ बिना सोचे समझे, ये होता है कि जो सभी पदों में कॉमन हो रहा है पहले उनको निकाल लेते हैं। जैसे कि यक्स सभी जगह दिखाई दे रहा है, इसकी न्यूनतम घात हम आराम से सभी में से निकाल सकते हैं। यानी यक्स की घात जो 3 दिखाई दे रही है वो सभी में से निकाली जा सकती है। यहाँ से 3 निकाल लेंगे तो यक्स की घात 2 बचेगी, यहाँ से 3 निकाल लेंगे तो यक्स की घात 1 बचेगी, यानी 2x बचेगा। और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, यानी कि यक्स की घात पूरी 3 निकल गई तो 1 बचेगा। ओके जी, तो आगे करेंगे इसमें गुणनखंड करने के लिए इस हिस्से को अभी और टुकड़ों में करना होगा, क्योंकि हो सकता है। और यहाँ पे घातें जो 3 बची है, अब यहाँ पे इसका मतलब हम समझ लेते हैं कि यक्स की पावर जो 3 है, यक्स टू द पावर 3 जो है वो यक्स गुणते यक्स के रूप में काम करेगा। अभी जब इसकी जरूरत पड़ेगी तब देखा जाएगा। फिलहाल हमें यहाँ पे इसका फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है। तो यहाँ भी एक सिंपल सा लॉजिक भी लग सकता है, बाकी आप लगाना चाहे तो लंबा भी लग सकता है। तो यहाँ पे हम छोटा सा लगा लेते हैं, थोड़ा सा लंबा लेकर के थोड़ा सा छोटा लगा लेते हैं। अब देखिए गुणा करने पे 1 है, जोड़ा घटाए 2 है, यानी कि प्लस यक्स लगा लेते हैं, प्लस 1 लगा लेते हैं। 1 का नाम में 1 हो गया, 1 जोड़े मतलब कि फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे यक्स की पावर 3 है, उसको ऐसे रखे रहने देते हैं, उसको बाद में देखेंगे। यहाँ से यक्स कॉमन लेंगे तो यक्स प्लस 1 बचेगा, और यहाँ से प्लस 1 कॉमन लेने के बाद यक्स प्लस 1 बचेगा। तो यक्स प्लस 1 ऐसे निकल आएगा और यक्स प्लस 1 ये बच गया। तो ये तो आपका हो गया गुणनखंड इसका। दूसरे पद का जो है बहुपद का जो है उसका गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पे जो कॉमन हो सकता है वो तो सबसे पहले बात तो यक्स की घात जो 5 है, यक्स की घात जो
5 है वही निकाली जा सकती है। तो यहाँ पे बचेगी x की घात 2 माइनस 1 बच जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर लगा कर वर्गांतर का सूत्र लगा सकते हैं। x की घात 5 में तो x प्लस 1 बचेगा और x माइनस 1 बचेगा। तो ये तो हो गया गुणनखंड। अब बात कर लेंगे इनके मासा की और इनके लासा की। एक छोटा सा काम और कर लेते हैं। यहाँ पे x की घात 3 और x की घात x प्लस 1 की यहाँ पे दोनों सेम है, तो यहाँ पे घात 2 लगा लेते हैं, और यहाँ पे ये दोनों चीजें अलग अलग तो हैं। अब यहाँ पे इनको हटा देते हैं। देखिए, दो तरीके होते हैं बताने के, लासा और मासा। मैं आपको पहले जो तरीका बता चुका था कि अगर मासा निकालना है तो जो दोनों में कॉमन हो रहा है उनको लिख लीजिए, और जो लासा और निकालना है तो वो जो कॉमन हो रहा है और जो कॉमन नहीं हो रहा है उनको भी लिख लीजिए। ये तो हो गया ये कंफ्यूजन भरा। जिनको पता है उनको तो बड़े आराम से समझ में आ जाएगा, जिनको नहीं पता उनके लिए तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। तो सेकंड मेथड जो होता है बताने का वो ये होता है, इनको घातों की तुलना कर लो भैया। तो x की घात 3 दिखाई दे रहा है, x की घात 5 दिखाई दे रहा है, तो बड़ी घात अगर आपको मासा निकालना है, ठीक है, मासा निकालना है तो छोटी घात को लगाना होगा, ठीक है, और लासा निकालना है तो बड़ी घात को लगाना होगा। एक छोटा सा समझिए, मासा का महत्तम मतलब बड़ा से बड़ा। जब बड़े से बड़े की गिनती की बात आ जाएगी तो उसका उल्टा छोटा, और लासा माने लघु माने छोटा। लघुत्तम जो होता है लघुत्तम समापवर्तक, लघु माने छोटा, तो उसके लिए उल्टी वाली घात ही नहीं बड़ी वाली घात हमको लेनी होगी। तो x की घात 3 है, x की घात 5 है। अगर हमको मासा निकालना है, सबसे पहले हम मासा निकालेंगे। मासा क्या है? महत्तम समापवर्तक यानी कि बड़ा, तो इसका उल्टा घात क्या हो जाएगा? छोटा। तो मासा की घात कितनी दिखाई दे रही है हमको? छोटी घात 5 है, 3 है, तो x की घात जो 3 हो गई ये अपना घात में यहाँ पे मासा के लिए प्रयोग हुआ। और x प्लस 1 की घातें तो x प्लस 1 की घातें 1, पूरे की घात लेंगे, अकेले की नहीं लेंगे। x प्लस 1 की घातें 2, x प्लस 1 की घातें 1, तो इसकी न्यूनतम घात कितनी है? मासा निकालना तो यहाँ पे 1 घात, यानी x प्लस 1 यहाँ पे न्यूनतम घात के रूप में काम करेगा। और x माइनस 1 का क्या, उसका प्रयोग हम नहीं करेंगे यहाँ पे। तो इसका प्रयोग हम क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज देखिए यहाँ पे x माइनस 1 की घात 1 है, यहाँ पे वो है नहीं, यानी इसकी घात रही होगी 0, मतलब वो दोनों में कॉमन नहीं हो रहा है, तो हमको उसको रखना भी नहीं है। तो ये मासा हो गया, निकल गया, ठीक है, मासा निकल चुका है। और अगर हमको लासा निकालना है, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, तो हमको लघुत्तम समापवर्तक मतलब छोटा, लघु मतलब छोटा, तो हमको अपोजिट यानी कि घातें बड़ी लेनी है। तो कितना लेंगे? x की घातें 3, x की घातें 5 है, तो हम x की घातें 5 लेंगे। यहाँ पे x की घातें 2, x प्लस 1 की घातें 1, तो x प्लस 1 की घातें कितना लेंगे? 2 लेंगे। और यहाँ पे x माइनस 1 की घातें 1 है, यहाँ पे 0 है, तो हम यहाँ पे बड़ी वाली घात यानी इसको ले लेंगे, ठीक है, इसको भी ले लेंगे। तो अब ये कुल मिला के बात बन चुकी है। तो लासा और मासा कैसे निकाला जाता है, आई होप समझ में आया होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं 7वां नंबर क्वेश्चन, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अलग है, जिसके बारे में चर्चा करनी है। इससे ऊपर के जितने भी क्वेश्चन है सब के सब जो भी हमने तरीका बताया उसी पर डिपेंडेंट है, उसी तरीके से हो जाएंगे। बस आपको गुणनखंड उसका करना होगा, और कैसे आप उसका गुणनखंड कर सकते हैं ये आप बड़े आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। तो जो 7वां नंबर क्वेश्चन है वहां पे दिया गया है कि n का न्यूनतम मान, यानी n का वह न्यून मान, छोटा मान बताइए, जिसके लिए x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 तथा x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस nx माइनस 3 का महत्तम समापवर्तक में सम्मिलित है। मतलब x सम्मिलित है, x का मान, यानी इन दोनों में जो है कि मासा का, देखिए मासा में x सम्मिलित है, यानी इन दोनों का जो मासा होगा वो एक होगा, कोई गिनती कॉमन होगा। अब उस मासा की वजह से हमको n का मान यहाँ पे निकालना है। तो बस अब सिंपल भाषा में ये समझिए कि इन दोनों, इसका एक पद हो गया, ये दूसरा पद जो हो गया, इन दोनों बहुपदों का कोई न कोई एक मासा होगा, ठीक है, और उस मासा में x सम्मिलित होगा, यानी x के रूप में वो पद होगा, जैसे कि अभी तक हमने निकाला है सभी में। और अब जब x के रूप में वो सम्मिलित होगा तो हमको n का मान निकालना है। तो ये थोड़ा सा सोचने वाले सवाल है, तो चलिए इसको हल करके दिखाते हैं। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे बस इतना सा, क्योंकि यहाँ पे x n है, एक चर राशि है जिसका हम यहाँ पे कुछ भी नहीं निकाल सकते, मतलब वैल्यू नहीं निकल पा रही है।
ठीक है, उसकी वैल्यू हमको निकालनी है, तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हम इसका क्या कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं। बस यही हम एक चीज है जो जबरदस्त तरीके से कर सकते हैं और उसके बाद कुछ निकल के आएगा। पहले तो हम गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ पे हमको क्या समझ में आया, गुणा करने पे जा रहे हैं, 4 एकम 4, 4 माइनस 1 बराबर 3। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, माइनस 4x करेंगे, प्लस एक्स करेंगे, माइनस 4 हो जाएगा। इसमें से इसको घटाने पर 3 मिल जाएगा, 4 एकम 4। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, और यहाँ से x कॉमन लेंगे प्लस लगा करके, तो सॉरी यहाँ से 1 कॉमन होगा, तो x माइनस 4, तो x माइनस 4 ऐसे निकल आएगा और x प्लस 1 ऐसे बच जाएगा। इन स्थितियों में देखेंगे तो x बराबर यहाँ से हमको मिल जाता है 4 प्लस में, और यहाँ से मिल जाता है x बराबर माइनस 1 मिल गया। अब ये दोनों, ये भी और ये भी, इन दोनों में से कोई एक इसका गुणनखंड होना चाहिए, क्योंकि ये मासा वाली बात हो रही है, यानी इन दोनों में एक मासा हो रहा है। तो या तो ये पद दोनों का मासा होगा, या तो ये पद दोनों का मासा होगा। अगर ये इसका मासा है तो इसका जो मान मिला है, ठीक है, x माइनस 4 इसका मासा है, तो x बराबर जो 4 मिला है तो इसको संतुष्ट करेगा, यानी कि इसको शून्यक होगा। शून्यक मतलब इसको x का मान रखने के बाद ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 की घाते 3 बनेगा, माइनस 2 गुणते 4 की घाते 2 बनेगा, माइनस n गुणते 4 बनेगा, और माइनस 3 बराबर ये पूरा 0 के हो जाएगा। तो 4 चौक 16 चौक 64 हो गया, 4 चौक 16 दूनी 32 हो गया, 4 एकम 4 यहाँ पे 4 n हो गया, और 3 एकम 3 बराबर 0 हो गया। 4 n को उधर भेज देंगे तो प्लस 4 n हो जाएगा, और इन दोनों को माइनस 3 और माइनस 32 को जोड़ देंगे तो 3 2 5 35 हो जाएगा, और यहाँ पे 64। हम घटा लेंगे बड़े आराम से। 14 में से 5 गया 9, और 5 में से 3 गया 2 बराबर 4 n हो रहा है। n बराबर हो जाएगा 29/4। ये एक गिनती मिल रही है। ऑप्शन में हम चेक करेंगे क्या यहाँ पे n का मान 29/4 हो रहा है, तो 29/4 हो रहा है। 1 मिनट अभी हम चेक कर लेंगे। न्यूनतम मान की हमसे पूछ रहे हैं, यहाँ पे n का न्यून मान ज्ञात कीजिए, छोटा मान। अब इससे छोटा भी कोई गिनती हो सकती है, जैसे कि जस्ट अगर हम यहाँ पे -1 रख देते हैं तो कुछ गिनती तो बदलेगी ही। तो यहाँ पे -1 रखते हैं तो -1 की घाते 3 बनेगा, प्लस सॉरी माइनस 2 गुणते -1 की घाते 2 बनेगा, माइनस n गुणते यहाँ पे -1 बनेगा, और -3 बराबर 0 हो जाएगा। ये तो पूरा बहुपदी में हमने रखा। इसका मान -1 मिलेगा, इसका मान +1 हो जाएगा, +1 माने कुल मिला के -2 मिलेगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस n हो जाएगा, और ये पे -3 हो जाएगा बराबर 0। और यहाँ पे ये दोनों जुड़ जाएंगे -3, और ये जुड़ जाएंगे -6, यानी n -6 बराबर 0। तो n बराबर क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। अब 29/4 या फिर 6 कौन छोटा है, तो 4 से भाग देंगे, 4 8 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 6 24, 4 7 28। तो यहाँ पे 7.25 के करीब जा रहा है, और ये 6 जा रहा है। तो इन दोनों में छोटा कौन हो गया, 6 छोटा हो गया। तो यहाँ पे आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ये दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी क्या करते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं, और उसके बाद फिर बात करेंगे आगे की। एक सवाल देख लेते हैं 11 नंबर। ये भी थोड़ा सा अच्छी लग रही है। यहाँ पे कह रहे हैं यदि ax² + bx + c तथा bx² + ax + c का मासा πx + 2 होगा, तो अब यहाँ पे हमको संबंध बताना है a और c के बीच में, b और c के बीच में। तो इसी में किसके बीच में क्या संबंध होगा, तो एक छोटी सी बात मैं आपको जैसे पिछले वाले सवाल में देखा था, समझा था कि अगर इन दोनों का ये मासा हो गया तो ये दोनों का गुणनखंड होगा, यानी यहाँ से जो x का मान मिलेगा ये इसको संतुष्ट करेगा और 0 के बराबर कंसीडर करेगा, यानी रखेगा। तो हम ट्राई कर सकते हैं इसी प्रकार से। सो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों बहुपद हो गए, और उनका जो मासा हमने ऊपर लिख लिया। अभी यहाँ पे मासा को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर -2 मिल जाएगा। अब यही -2 यहाँ पे उठा के सब जगह रखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे देखेंगे a ऐसे रहेगा, गुणते -2 स्क्वायर बन जाएगा, प्लस b इंटू -2 प्लस c बराबर 0 बन जाएगा। तो ये कुछ हिसाब बन गया है। अब यहाँ पे -2 का जब स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4a बनेगा, और यहाँ पे -2b प्लस c बराबर 0 बनेगा।
अभी यहाँ पे तो एक संबंध बन गया, इसको ऐसे रहने देते हैं। अब यहाँ पे हम भी वैसे ही रखेंगे और बराबर 0 आएगा, अब लेकिन हम डायरेक्ट रखना चाहेंगे, ज़्यादा एक लाइन टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे 4 बना था तो 4b बनेगा, -2a बनेगा और +c बराबर 0, ऐसा एक संबंध बन जाएगा। अब यहाँ पे -2 रखेंगे, -2 + 4 हो जाएगा, यहाँ पे -2 रखने के बाद -2 ही रहेगा। तो ये तो दोनों संबंध बन चुके हैं। अभी इन दोनों संबंधों को करना क्या है, जोड़ देते हैं या फिर घटा देते हैं, कुछ तो करेंगे। अगर हम यहाँ पे घटा देते हैं तो a और b के बीच में रिलेशन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में a और b के बीच में, c के बीच में भी रिलेशन दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे इन दोनों को घटा देते हैं। ठीक है, तो इसमें से इसको घटाते हैं तो हम क्या करते हैं, तो 4a यहाँ पे 4a - 2b + c बराबर 0 करते हैं। इसको नीचे लिखते हैं, b के नीचे b को लिखेंगे, ये +4b हो जाएगा और ये 2a माइनस में तो -2a हो जाएगा और +c बराबर 0 हो जाएगा। माइनस का प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। तो अब क्या होगा, c से तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये दोनों गिनतियां माइनस में रहने वाली हैं, तो -6b बनेंगी और ये दोनों प्लस में हो जाएंगे, तो +6a बनेगा बराबर, तो 0 है, इसको उधर भेजेंगे तो 6a बराबर 6b बनेगा, तो a बराबर b हो गया। तो a बराबर जब b हो गया तो c के बारे में यहाँ पे तुलना करने का ज़्यादा लंबा कुछ नहीं खींचना है, ये दूसरा वाला विकल्प मिल चुका है। तो ये हो गया इसका हल। और अब करते हैं इस वीडियो का अंत, क्योंकि आई होप मैंने तरीके के 3 सवालें बताई हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ और भी अलग अलग प्रकार के सवाल लेकर आएंगे, तो आप कमेंट करना ना भूलें कि कौन से सवाल आपको इसमें से पढ़नी है, बाकी तो हम लाते ही रहेंगे। ओके, तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए प्लीज़।